क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड। क्वेश्चन कह रहा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिंथेटिक रबर, यानी सिंथेटिक रबर पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो यहाँ पे 5 पॉइंट में आपको शॉर्ट नोट लिखने को मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि काफी कम लिखिए लेकिन बेहतर लिखिए, मेरा मानना ये है। और आप चाहें तो अपने मन से जो भी चीजें ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट नोट को एज अ शॉर्ट नोट ही लिखेंगे तो फायदेमंद रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है सिंथेटिक रबर इज अ मेन मेड इलास्टोमर produced through the polymerization of monomers derived from petrochemical sources। यानी जो सिंथेटिक रबर है एक प्रकार का मेन मेड इलास्टोमर्स है जो कि प्रोड्यूस होता है पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर्स से, जो ड्राइव्ड होते हैं किससे? पेट्रोकेमिकल सोर्सेज से। स्टार्ट क्लियर। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि ऑनलाइन नेचुरल रबर विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेप ऑफ रबर ट्रीज, सिंथेटिक रबर कैन बी टेलर्ड टू मीट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट सच एज रेजिस्टेंस टू हीट, ऑयल एंड वेदरिंग। यानी जो आपका नेचुरल रबर होता है जो ऑब्टेंड होता है एक शेप ऑफ रबर ट्री से, उसमें जो सिंथेटिक रबर उसको क्या कर सकता है? ट्रेलर कर सकता है एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, जो भी रिक्वायरमेंट होंगी, जैसे रेजिस्टेंस टू हीट, ऑयल, वेदरिंग। इज दैट क्लियर? थर्ड पॉइंट कह रहा है कि कॉमन टाइप ऑफ सिंथेटिक रबर इंक्लूड द एस्टेरीन ब्यूटाडाइन रबर। यानी जो आपका कॉमन टाइप ऑफ सिंथेटिक रबर होता है वो इंक्लूड करता है एस्टेराइन, जो आपका ब्यूटाडाइन रबर होता है उसको, एंड ब्यूटाडाइन रबर दैट मींस बीआर, एंड द इथिलीन, प्रोपिलीन एंड डाइनिन मोनोमर्स, जिससे हम लोग फुल फॉर्म, किसका फुल फॉर्म है ये? ईपीडीएम का फुल फॉर्म है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज वाइडली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रीज, सेल्स, gaskets, footwear, jackets and footwear and the various other industrial product due to its versatility and cost effectiveness। यानी ये वाइडली यूज होता है अलग अलग प्रोसेस के अंदर, टायर बनाने में, सिल्क बनाने में, जैकेट्स बनाने में, फुटवेयर बनाने में, और भी अनदर जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होता है उनको बनाने में, क्योंकि इसकी वर्सटैलिटी और इसका जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है इनका यूज करने का एक मेन कारण बन जाता है। और लास्ट पॉइंट कह रहा है कि द डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक रबर वाज significantly accelerated during the World War will due to the shortage of natural rubber। यानी जो डेवलपमेंट हो गया सिंथेटिक रबर का वो काफी सिग्निफिकेंट हो गया, क्योंकि जो वर्ल्ड वार सेकेंड था उसके अकॉर्डिंग, और जो शॉर्टेज ऑफ नेचुरल रबर थी वो वहां पे हो गई, यानी शॉर्टेज वहां से शुरू हो गई। ओके, तो यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी।